नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी का सम्मान भाग 2। शाम को ऑफिस से आते ही राहुल चिल्लाया, फ्रिज में रखा है, पानी ले लीजिए। नताशा ने अंदर से आवाज़ दी, ये कौन सी तमीज़ है जाहिल औरत, पति घर में आया तुझसे पानी भी नहीं दिया जा रहा। वो गुस्से में चिल्लाया, जाहिल हूँ तभी तो बोल रही हूँ, खुद ले लो क्योंकि मुझे तो देना आता नहीं। बेमतलब सुबह की तरह आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। नताशा वहीं से बोली, तेरी ये मजाल। ये बोल गुस्से में राहुल अंदर आया तो बेड पर सजी धजी नताशा नेल पेंट लगा रही थी। उसने राहुल की तरफ देखा भी नहीं। राहुल गुस्से के घूंस पीता हुआ खुद पानी लेने चला गया। बेटा ले जरा तू सोनू को पकड़, मेरे हाथ दुख गए सुबह से लिए लिए। जैसे ही राहुल वापस आकर बैठा, लक्ष्मी जी बोली, ठीक है माँ, आप खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। राहुल बेटे को लेता हुआ बोला, बेटा खाना तो नताशा ने बनाया ही नहीं, बोलती है मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो क्यों मेहनत करूं। लक्ष्मी जी बोली, आज कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही है, इसे अभी सीधा करता हूँ। राहुल उठा और बोला, ना बेटा ना, ऐसा गजब मत करिए वरना तुझे और मुझे दोनों को जेल जाना पड़ेगा। आज ही बहू अपनी सहेली से बात कर रही थी कि वो इस घर से तंग आ चुकी है, सोचती है पंखे से लटक कर मर जाए। अगर कल को मुझे रोज भी आई तो इसके जिम्मेदार मेरे पति होंगे, साथ में सास भी। बेटा उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बेवजह लेने के देने पड़ जाएंगे। तू ऐसा कर, बाजार से मंगा ले खाना, फिर गुड़िया को स्कूल का काम भी कराना है। लक्ष्मी जी बेचारगी से बोली, क्या अभी उसको काम भी नहीं कराया नताशा ने? और ऐसे कैसे वो कुछ कर लेगी माँ, आप बेकार डर रहे हो। राहुल बोला, बेटा वो कहती है मैं गंवार हूँ, कहाँ जानूँ अंग्रेजी की पढ़ाई, इसलिए नहीं कराया काम। और मेरा डर गलत नहीं बेटा, आजकल औरत की सुनी जाती है। सोच मैं इस उम्र में जेल जाती हुई कैसी लगूंगी। लक्ष्मी जी बोली। अब राहुल खामोश हो गया। थोड़ा देर सोचने के बाद उसने खाना ऑर्डर किया और बेटी को काम कराने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे पढ़ाए उसे, आज तक पढ़ाया जो नहीं। अगले दिन राहुल को अपना कोई सामान नहीं मिल रहा था। नताशा भी उसे कहीं नज़र नहीं आई। माँ, नताशा कहाँ है? उसने बाहर आकर पूछा। बेटा वो तो वॉक पर गई है, और देख सोनू ने पोटी कर ली, अब मेरे से तो धोई जाएगी नहीं, तू ही धो। लक्ष्मी जी बोली, क्या वॉक पर क्यों? राहुल झुंझलाकर बोला, उसकी कोई सहेली आई है इस शहर में, नई इंस्पेक्टर है वो। उसने कहा नताशा से अपनी सेहत पर ध्यान देने को, बस उसी के साथ गई है। लक्ष्मी जी बोली, मुझे लगता है बहू आजकल उसी की सह पर मन की करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो वो उसे सारी बात बता दे और नताशा हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दे। तुझे पता है ना, शर्मा जी की बहू ने उनके खिलाफ झूठा रिपोर्ट कर दी थी, सबको जेल जाना पड़ा था। तुझे कितना कहा था कि बहू की इज्जत किया कर, पर नहीं, तू उसे रोज जलील करता रहा। अगर उसने शिकायत की तो मैं उसकी तरफ हो जाऊंगी और बोल दूंगी मेरा बेटा जलील करता था, मैं नहीं। मैं तो जेल जाने से रही। अब वाकई में राहुल सोच में पड़ गया। उसने सोनू को धोया और बोला, आप ये सब क्यों कह रही हो? तभी नताशा वॉक से आ गई और बोली, अरे लाओ सोनू को मुझे दो, मैं कर देती हूँ। नहीं, तुम थक गई होंगी, वैसे भी सोनू मेरा भी तो बेटा है, राहुल ने कहा। ये सुनकर नताशा हैरान हो गई। वो रसोई में गई और सास के कहे अनुसार बस ब्रेड चाय बनाई। हालांकि नाश्ता को लगा था कि राहुल गुस्सा करेगा, पर वो चुपचाप खाकर चला गया। सुनो यार मुकेश, बीवी को मानसिक कष्ट पहुंचाने पर कितनी सज़ा हो सकती है? ऑफिस में उसने दोस्त से पूछा। अब ये तो जज के ऊपर है, कितना कष्ट पहुंचाया उसके ऊपर है, पर तू क्यों पूछ रहा है? भाभी जी ने केस वेस कर दिया क्या? मुकेश ने चुटकी लेते हुए पूछा। कैसी बात करता है तू?
वो क्यों केस करेगी, चल काम करते हैं, राहुल बोला। वो यही सोच रहा था, उसका मन काम में नहीं लग रहा था। अगर नताशा ने केस किया तो क्या इल्ज़ाम लगा सकती है, यही सोचते सोचते उसके प्रति अपना व्यवहार याद करने लगा। घर जाकर राहुल का व्यवहार बदल गया। नताशा ने जब सास को बताया तो दोनों हंसने लगी। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, इंस्पेक्टर साहिबा छोड़ दो मुझे। रात को अचानक राहुल नींद में चिल्लाया। क्या हुआ आपको? नताशा ने उसे झकझोरते हुए कहा। नताशा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूँगा, पर प्लीज़ तुम मेरी शिकायत मत करना, मुझे जेल नहीं जाना। राहुल ने नताशा के हाथ जोड़कर कहा। अरे अरे, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही, आप बेफिक्र होकर सो जाइए, नताशा ने कहा। उसने देखा दरवाजे के बाहर लक्ष्मी जी खड़ी थी, जो शायद राहुल की आवाज़ सुनकर आई। नताशा का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। आज शादी के 7 साल बाद उसकी सास के कारण उसे एक पत्नी का सम्मान मिल ही गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।